छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक 5 स्टार होटल में एक शख्स मेहमान बनकर ठहरता है। 2 दिन तक लग्जरी सुविधाओं का इस्तेमाल करता है, होटल स्टाफ का भरोसा जीतता है और फिर अचानक एक सुबह बिना चेकआउट किए लाखों का सामान लेकर गायब हो जाता है। शुरुआत में ये मामला तो एक सामान्य होटल ठगी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रायपुर पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, कहानी पूरी तरह बदल गई। पता चला कि ये कोई सामान्य ठग नहीं, बल्कि ऐसा शातिर आरोपी है जो पुलिस के मुताबिक 3 दशक में देश भर के 300 से ज्यादा 5 स्टार होटलों को निशाना बना चुका है। आखिर कौन है ये शख्स, कैसे हर बार नई पहचान बनाकर लोगों को चकमा देता था और क्यों उसका नाम कुख्यात ठग चार्ल्स शोब्राज से जोड़ा जा रहा है? आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। रायपुर पुलिस ने देश भर के महंगे होटलों को निशाना बनाने वाले बिंगसन जॉन को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सालों से फर्जी पहचान के थ्रू 5 स्टार होटलों में ठहरता था और समय पर मौका मिलते ही बिना बिल चुकाए होटलों के कीमती सामान को लेकर फरार हो जाता था। पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा स्थित 5 स्टार हयात होटल का है। पुलिस के अनुसार 25 जून को बिंगसन जॉन होटल में ठहरा। उसने खुद को एक सामान्य मेहमान की तरह पेश किया। 2 दिनों तक होटल की सुविधाओं का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन 27 जून की सुबह वो बिना चेकआउट किए होटल से निकल गया। आरोप है कि उसने 63,755 रुपए का होटल बिल नहीं चुकाया था। इतना ही नहीं, होटल से किराए पर लिया गया करीब 1,48,000 रुपए का लैपटॉप भी अपने साथ ले गया। जब होटल प्रबंधन ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसके दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले। इसके बाद होटल प्रबंधन ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस जांच में जुट गई। होटल में जमा दस्तावेजों की जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल नंबरों और तकनीकी साक्ष्यों का पूरा विश्लेषण किया गया। सामने आया था जिसमें एक बुजुर्ग आदमी द्वारा होटल में चेक इन करके लैपटॉप लेके भाग जाने का एक मामला सामने आया, जिसके आरोपी के पता तलाश हेतु एसीसीयू की टीम और थाने के संयुक्त टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। उसी का लीड्स हमको उड़ीसा भुवनेश्वर में मिला था। तो 3 दिन के अंदर टीम जो है संयुक्त टीम भुवनेश्वर भी गई और वहाँ से आरोपी को लेके आज रायपुर पहुंची है। उससे पूछताछ में ये पता चला कि उसका नाम जो है जॉन है और वो लगभग पिछले 30 साल से ऐसे ही अलग अलग होटल्स में चेक इन करके उसका बिल पे ना करके वहाँ से फरार हो जाता था और कुछ होटल से लैपटॉप भी चोरी करके लेके जाता था। तो टोटल उससे पूछताछ में ये सामने आया कि ऐसे वो 30 साल से लगभग 300 होटल में किया है और उसके ऊपर कई FIRs भी दर्ज है। जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन उड़ीसा के भुवनेश्वर में मिली। रायपुर पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंची और महज 72 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से होटल का लैपटॉप भी बरामद कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी तमिलनाडु का रहने वाला 69 वर्षीय बिंगसन जॉन है। वो कभी एक होटल में वेटर का काम करता था। यहीं से उसने होटल इंडस्ट्री की पूरी प्रोसेसिंग को बहुत करीब से समझा। बाद में उसने उसी अनुभव का इस्तेमाल ठगी के लिए करना शुरू कर दिया। वो खुद को कभी विदेशी टूर गाइड, कभी इंग्लिश टीचर तो कभी योगा ट्रेनर बताता था। अच्छी अंग्रेजी और कॉन्फिडेंस भरे एटीट्यूड से जिस भी होटल में ठहरता था, वो उस होटल के स्टाफ का भरोसा जीत लेता था। कई दिनों तक होटल में रुकता और फिर मौका मिलते ही होटलों से ठगी करके फरार हो जाता था। लेकिन आखिर उसका चार्ल्स शोब्राज से क्या कनेक्शन है, अब ये भी समझते हैं। दावा है कि बिंगसन जॉन साल 1990 से इस तरह की वारदातों को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ 10 से ज्यादा राज्यों में मामले दर्ज हैं। वहीं करीब वो 15 साल अलग अलग जेलों में भी रह चुका है। जांच में ये भी सामने आया कि वो कुख्यात ठग चार्ल्स शोब्राज से प्रभावित था और उसी की तरह अलग अलग पहचान बनाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करता था। पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपी पहले भी रायपुर आकर कई बड़े होटलों को निशाना बना चुका है, लेकिन इन सभी मामलों की अभी जांच जारी है। हर अपराधी अपने पीछे कुछ न कुछ सुराग जरूर छोड़ जाता है और इस मामले में भी एक होटल की शिकायत ने पुलिस को ऐसे आरोपी तक पहुंचा दिया जिसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज होने की बात सामने आई है।
फिलहाल आरोपी न्यायिक रिमांड पर है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और दूसरे राज्यों से भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस जांच में आगे और कौन-कौन से अहम खुलासे सामने आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।